हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुंदर मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मेरी आज यही मोटिव था बहुत का। स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मैसेज करके और फ़ोन करके भी बहुत सजेशन दिए थे कि सर हमारा एग्ज़ाम नेक्स्ट जून में निकल आएंगे, उसके लिए हमको कुछ शॉर्ट ट्रिक या फिर कुछ असाइनमेंट्स थोड़ी सॉल्व कर दीजिए। तो उसी हिसाब से बच्चों मैंने भी बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिया है। इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो नेट या फिर नेट हो गेट हो कोई भी एग्ज़ाम पास करेंगे अगर है, इस जितने मैंने कवर किया है वो सारे सब्जेक्ट्स अगर आपने ए टू जेड, मैंने कहा ए टू जेड अगर किसी ने अच्छे तरीके से काम किया है ना बच्चों, आई श्वेयर दैट आप जेआरएफ के लिए, मुझे जनरल बच्चों के लिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन जनरल बच्चे भी नेट आराम से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन सब्जेक्ट्स है ना बच्चों, यहाँ से ही मार्क हमारा बहुत आते हैं। और ये रियल है, ऑब्स्ट्रैक्ट है, उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा बच्चों, इसीलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज पर द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टिंग, मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम विल कंडक्ट आई थिंक ऑन जून, या फिर कोई तो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जून तक तो हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको मैं आज से लेकर जितने भी हैं वो 2-3 महीने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। और वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे कोई ना सुनने वाले ऐसे चीज़ मैं बताऊंगा जो आप देखेंगे, क्योंकि असाइनमेंट्स में सारे जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उससे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसके थीम उस क्वेश्चंस को देखते ही हमको मिल जाता है और मिलेगा अभी वहाँ से। इसीलिए आप धीरज रखिए और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो मैंने आज क्या लिया है बच्चों, ऑल गेट एंड CSIR नेट असाइनमेंट्स को मैं सॉल्व करूंगा, जो कि 2001 से लेकर मैंने शुरुआत किया है। 1 से लेकर 21 तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारे मैं ले रहा हूँ। 22 में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अगर वो भी गया है तो इस पर 22 लिख दे क्या? नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वाई नहीं तो मैं क्या करूँ। एक महीने हुआ था, मैंने वो अपडेट नहीं किया है। अगर वो भी अगर मुझे मिल जाए तो किताब में अपडेट करके मैं लिखवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल 2021 तक की एग्ज़ाम में मैं ले रहा हूँ। फॉर अभी के लिए हम काम करेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस में मैं काम कर रहा हूँ अभी सिर्फ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में काम करेंगे। नेक्स्ट हम काम करेंगे फ्रेडल में, ठीक है, ताकि वो जो सिमिलरिटी हमको मैच हो जाए। ठीक है, तो मेरी पहली क्वेश्चन मैंने ये गेट में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है मैंने लिया है कि भैया द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंटीग्रल इक्वेशन, एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया है। मैंने असाइनमेंट सॉल्व करने का तरीका भी सिखाया कि भैया कुछ जो की वर्ड है उसको मैं अंडरलाइन करने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, ये तो कैलकुलस पार्ट तो हमको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर पकड़ूंगा, या फिर ओडी में पकड़ूंगा, या फिर लीनियर अलजेब्रा जब मैं पकड़ूंगा, वहाँ से मुझे कीवर्ड को मुझे अंडरलाइन करना है। उस कीवर्ड से जितने रिजल्ट्स मेरे दिमाग में हैं उसको मैं एक लाइन में लिखवा दूंगा, उसी से जोड़ कर सारे ऑप्शन उसमें डिस्कार्ड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होता है मीन्स काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शन को मैं डिस्कार्ड करूँगा। 2 तरीके हैं बच्चों असाइनमेंट्स, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके दिमाग में 2 पॉइंट्स सेट होने चाहिए। पहले, अगर क्वेश्चंस को अगर आता है तो प्योरली सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो भैया आप डिस्कार्ड कर दो। भैया फॉल्स जो है उसको काउंटर एग्जाम्पल दे के फॉल्स कर दो, और बाकी जो बचा है वो बढ़िया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना जी।
वोल्टेरा है, मैंने सिखाया था वोल्टेरा क्या है भैया, यहाँ जो अपर एलिमेंट है वो वेरिएबल होनी चाहिए, और नीचे वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, इस इंटीग्रल इक्वेशन का नाम तो आपको पता है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि एफ एक्स नॉन जीरो, लैम्डा का वैल्यू 1 है, और ये होता है आपका आपके कर्नल 1 है, 0 मत बोल देना, 1 है कर्नल। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या बोलता है वो, इंटीग्रल इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन है वो इनमें से कौन हो सकता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे देखो, ये अब मैंने पढ़ाया था कन्वर्जन, मैंने आपको बार बार भी बोला था, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन में, इनिशियल टू फ्रेडल, सॉरी इनिशियल टू वोल्टेरा, वोल्टेरा टू इनिशियल, फ्रेडल टू बाउंड्री, बाउंड्री टू फ्रेडल, 4 कन्वर्जन मैंने सिखाया था, वहीं से ही आते हैं। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, IVP है, तो किससे कन्वर्ट होगा, BIE है, तो भैया हाँ जी है ना। तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दिया है, तो मुझे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मुझे करना है। ठीक है जी, तो चलिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को जब मुझे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कन्वर्ट करना है, या फिर फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन है उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से कन्वर्ट करने के लिए मुझे मेथड क्या चाहिए। मैंने आपको एक मेथड बता दिया था कि लेबनीज मेथड बोल के, याद है लेबनीज फॉर्मूला? लेबनीज का ये बोलता है कि भैया d/dx ऑफ इंटीग्रेशन a ऑफ x टू b ऑफ x, अगर ये फंक्शन x अल्फ़ा y ऑफ t और ऐसे अगर हैं, इस फंक्शंस की जो डेरिवेटिव है ना बच्चों, वो क्या देता है, मैंने आपको रिजल्ट दे चुका था, तो मैं वहाँ इसी का यूज करूँगा यहाँ। ठीक है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेंगे तो y डेस ऑफ x आ गई, ये 0 है, प्लस यहाँ d/dx आपको लेबनीज लग गई। लेबनीज ये कहता है कि भैया आप इंटीग्रेशन जो है उसको ही रखो, वो बाहर निकल आएंगे। ठीक है, वो बाहर आ जाएंगे, है ना जी। तो बाहर आके वो किससे हो जाएंगे, ये जो कर्नल है f ऑफ x, अब मुझे बताओ f ऑफ x अल्फा अब की बार 1 है, तो पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, किसको, fx को, है नहीं तो 0 आएंगे, है ना, इसको, और y ऑफ t dt है, ये हो गई। उसके बाद प्लस करना है फंक्शन को, जहाँ अल्फ़ा है उसको x रखना है, अल्फ़ा है ही नहीं, मैं क्या करूँ, तो है ही नहीं, तो डेरिवेटिव भी इससे करना है, तो भैया 1 आ जाएंगे ना, तो 1 इंटू इससे t के प्लेस में अल्फ़ा अब t है, तो भैया अपर लिमिट लगाओ, y ऑफ x आ गई। ठीक है, माइनस, और अब अल्फ़ा के प्लेस में 0 रखना है, विद रिस्पेक्ट टू 0 से डेरिवेटिव करना है, 0 इंटू वाई ऑफ 0 है, रख दिया। तो इसको फर्दर सॉल्व कर दो, इसका डेरिवेटिव 0 है, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो ये आपकी y ऑफ x मिल गई। ठीक है, तो मिला क्या है आपको, y डेस ऑफ y डेस माइनस y डेस, सॉरी y डेस इज इक्वल्स टू y, है ना जी, y डेस ऑफ x माइनस y ऑफ x इज इक्वल टू 0 बन गई। अब कंडीशन लगाएंगे, भैया ऑप्शन में तो मिल गई, ये तो कभी नहीं होगा और ये तो कभी नहीं होगा, या फिर ये होगा ये होगा, लेकिन दो सिमिलर है, आप इससे भी कंक्लूज नहीं कर पाएंगे। आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको चाहिए, तो अब मैं इसको लेके जाऊंगा, या फिर y 0 पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ रखो ना, 0 पे 0 आना चाहिए, 1 प्लस 0 से 0 अगर इंटीग्रेशन करोगे जो कुछ भी है इसका वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आया,
क्योंकि 1 है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगी। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों। इससे बढ़िया और आसान क्वेश्चन और क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे नेट और गेट में, है ना। सारे जितने थीम मैंने पढ़ाया ना बच्चों, एक एक लाइन, एक एक रिजल्ट जिसने याद रखा है और इसने मैंने क्वेश्चन आंसर किया है और असाइनमेंट्स मीन्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको करने के लिए जितना दिया है ना, जिसने भी A to Z वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, अच्छे प्योर नोट बनाया है, मेरे सारे बातों को वो सुन रहा है और सारे रिजल्ट्स जितने मैं बोल रहा हूँ वो अगर उन्होंने लिखा है, पढ़ा है ना, आई श्योर दैट उस बच्चे का जो 9 से 12 मार्क इंटीग्रल कैलकुलस से आता है वो इतना ही लेके जाएगा, इतना ही लेके जाएगा। ठीक है, मेरा तो MCQ में 2 क्वेश्चन आया था और SCQ में 1 क्वेश्चन 12 मार्क आया था। मेरी जब एग्जाम मैंने दिया था वो 12 ही आ गई। तो इतने सारे काम करने के बाद क्यों नहीं आएंगे बच्चों? ठीक है, ये ऐसे होता है। आ गई बात समझ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सही क्वेश्चन है। ये मेरी ABC है, ABCD, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, देखो ये भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन, सारे नेट और गेट के क्वेश्चन ही मैं कर रहा हूँ बच्चों, ये मैं जनरली क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। जितने एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैंने साल भी लिखा है, उससे लेकर 21 तक जितने भी आए हैं, मेरे 5 सारे स्टोर हैं, अवेलेबल है। ठीक है, तो चलते हैं इस सेकंड क्वेश्चन। तो इंटीग्रल इक्वेशन, ये एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया है उन्होंने, मुझे इसमें से ऑप्शन ट्रू टिक करना है। इससे बढ़िया क्वेश्चन और आसान आप एक्सपेक्ट करते हो क्या एग्ज़ाम में? नहीं करना चाहिए। तो सॉल्यूशंस देखो इसका करेंगे। ये क्या है? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, बढ़िया है। कैसे करेंगे भैया? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, उसको मुझे इनिशियल में कन्वर्ट करना है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ लेबनीज काम करता है। एक बार इस पे भी लेबनीज लगाना है, इस पे भी लेबनीज लगाना है, लगा लो। ठीक है, तो लेबनीज लगाओगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल्स टू, अगर इसको इंटीग्रेशन में आ जाओ 0 to x बन जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इंटू y ऑफ t dt बन गई, प्लस का, है ना। f अब t के प्लेस में x रखना है, तो x माइनस t, उसकी विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाए। लेबनीज रूल मैंने सिखाया था, अगर नहीं आया तो आप इंटीग्रल कैलकुलस के लेबनीज फॉर्मेट आप पढ़ लीजिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। मैं तो यहाँ असाइनमेंट्स डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसकी डेरिवेटिव है ना जी, विद y ऑफ t के प्लेस में x रखना है, तो y ऑफ x हो गई, माइनस का, अब t के प्लेस में 0 रखना है तो x बचेगी, है ना बच्चों। सॉरी, यहाँ क्या बना? x माइनस एक्स है बच्चों, ये x माइनस एक्स है, सॉरी, क्योंकि t के प्लेस में आप अपर लिमिट लगाओगे, माइनस में अब लोअर लिमिट लगाओगे। यहाँ x बचा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब डेरिवेटिव करोगे इससे वो 0 हो जाएंगे। यहाँ भी 0 लिख दो, माइनस इसमें लगाना चाहोगे आप, देखो ये तो बाहर निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इससे विद रिस्पेक्ट टू 1 से डेरिवेटिव करोगे वो तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएंगे, और इससे भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएंगे, तो पूरे के पूरे 0 लिख दो। अगर अप्लाई करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अंडरस्टूड है, यही तो शॉर्ट ट्रिक होता है और कुछ भी नहीं, टाइम बचाना है। तो यहाँ भी और 0 to x y ऑफ t dt बचा है, क्या है? y डैश, और इंटीग्रेशन बचा है बच्चों। कितने बार लेबनीज लगाओगे, जितने बार इंटीग्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक। ये पहला पॉइंट है, लेबनीज का रूल कोई 1 बार 2 बार ऐसे कोई रूल्स नहीं है।
जितनी बार इंटीग्रेशन प्रेजेंट है उतनी बार आप लेबनीज लगाओगे। इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए ही हमको लेबनीज का यूज़ करना पड़ता है। और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो भैया ये क्या हो जाएंगे मुझे बताओ, इसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन में तो वो ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो प्लस में इससे अब 1 है तो भैया अब क्या रहेगी, y ऑफ x रहेगा और कुछ भी नहीं बचेंगे, माइनस का 0 हो जाएंगे। तो आंसर मिल गई बच्चों, आंसर ही मिल गई, y डबल डैश माइनस y ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो भैया ये तो कभी नहीं होगा, ये भी गलत है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है और उसके लिए फर्दर मुझे काम करना पड़ेगा, तो इसकी हेल्प लेना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन 1 को लेके चलो, y ऑफ 0 पे मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है करो, यानी कि x के प्लेस में 0 डालोगे तो 0 माइनस 0 से इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, माइनस यहाँ x 0 है, इसकी इंटीग्रेशन तो कुछ भी आए लेकिन 0 इंटू समथिंग तो 0 आ गई, तो y 0 पे 0 आ गई बच्चों। ओके और अब y 1 पे मुझे चेक करना है, y ऑफ 1 पे चेक करो, y ऑफ 1 पे चेक करूँगा तो अब यहाँ x प्लेस में 1 रखना है, तो क्या हो जाएगी, एक बार करो, 0 टू 1, 1 माइनस टी y ऑफ t dt माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये x के प्लेस में 1 है तो 1 माइनस टी y ऑफ t dt हो गई। देखो ये सेम क्वांटिटी है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 वैल्यू देगी। तो हाँ जी, ये बाउंड्री कंडीशन जो आपने दिया है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर इसको इस पे जाके करोगे ना, y 0 पे तो 0 आएगा, लेकिन y डैश करोगे उसकी डेरिवेटिव करोगे, है ना, इसकी डेरिवेटिव तो ये है, सॉरी ये है, यहाँ आपको रखना है ना बच्चों, उसकी डेरिवेटिव तो ये है, तो इससे यहाँ रखो, y डैश ऑफ 0 पे कैलकुलेट करो, y डैश ऑफ 0 पे वो 0 आ रहा है क्या, है ना, y डैश आपका सॉरी y डैश ऑफ 0 मेरा यही है ना, ऑप्शन में तो दिक्कत नहीं है ना बच्चों। ओके कोई ऑप्शन में गलत नहीं है, तो y डैश ऑफ 0 ये भी 0 आ रहा है ना बच्चों, है ना, तो ये भी ऑप्शन ट्रू होना चाहिए था, अतः ऐसी क्यों है, तो एक ऑप्शन ट्रू है तो भैया आप ये भी ट्रू है, ठीक है, तो 2 ट्रू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई बच्चा इसको टिक करेगा इसको टिक करेगा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन ट्रू है, एमसीक्यू में नहीं है, एससीक्यू के क्वेश्चन है, एक जो भी आप मर्जी है उसको कर दो, वो आपको मार्क मिल ही जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स, ये भी नेट में आया था और गेट में भी, दोनों में आया था। आई थिंक नेट में ये 2014 में आया था और गेट में 2006 या फिर 7 में आया था, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ऐसे जब रिपीट क्वेश्चन होते हैं, मान लो वो क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। बोलता है सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश ऑफ x, कहीं कहीं dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं ये एक गिवन है और x कहाँ से है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 है, और बाउंड्री कंडीशन दिया है 0 पे c0 आएगी और y डैश अगर डेरिवेटिव करोगे 0 वैल्यू पे वो c1 वैल्यू देगा। फिर आपको अननोन है क्या क्या है, a1x है, a2x है, fx, वो क्या है भाई, कुछ नहीं है, वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और इस इंटरवल में, ठीक है। ट्विस्ट क्या दिया है, ये जो इतने लाइन दिया है बच्चे को ये कंफ्यूज करता है, ये लाइन कुछ नहीं है, नथिंग, नो यूज, समझ रही हो। नेट में गेट में ये बात और एक ध्यान रखो, जब भी आप नेट गेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो बच्चों,
कहीं कहीं लाइन ऐसी आपको मिलेगी, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ डिफाइन किया है, वो इस लाइन दे के आपको कंफ्यूज करना चाहता है। हम कंफ्यूज नहीं होंगे भैया। वी नो दैट दिस इज क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आई नो दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विल कन्वर्ट टू द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, दैट्स इट। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, दैट्स इट। नो मोर कमेंट, नो मोर कमेंट। और कोई आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। You know that initial value problem will convert to the Volterra integral equation, and you know that the boundary value problem will convert always to the क्या है, Fredel integral equation, और उससे vice versa है। This is nothing, this is vice versa, if and only if है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमेशा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को जाएगी, और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे कन्वर्ट होगी ही होगी। कभी बहुत जगह है, सो मैनी ऐसे क्वेश्चन पेपर मैंने उठा के देखा है, ऐसे मीन्स नो यूज का जो लाइन है। मैंने भी जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया था, वो जो ऐसी लाइन मेरे से भी कई बार टकरा है, और मैं डर गया था। हम डरने वाले नहीं हैं, हम नहीं डरेंगे। ऐसे कोई मीनिंगलेस लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डाल देगा, उससे मैं आपको रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ज़्यादातर रियल एनालिसिस में ऐसी नो यूज लाइन हमेशा मिलता है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए। एंड नथिंग एल्स, नथिंग मोर एल्स माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही क्वेश्चन आपको देगा ऐसे लाइन। तो हम डरने वाले में ऐसे नहीं है। ये मैं जानता हूँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो हमेशा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट होगा। तो जितने भी फ्रेडल का ऑप्शन है उसको काट दो, या फिर भैया ऑप्शन है आपका ये फर्स्ट काइंड होगा या फिर सेकंड काइंड होगा। हम देखो क्या है, ये गिवन है और ये गिवन है, ये क्या है मुझे बता सकते हो? Is that the second kind or it is my first kind? Can you tell me by seeing the differential equation, initial value problem? हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जानते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हम जानते हैं कि भैया क्या है कि फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा टाइम इंटीग्रेशन 0 to x k ऑफ एक्स टी वाई फाई ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है, अगर ये हुआ 0 तो होमोजीनियस कहेंगे। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का इस एफ का कोई रूल नहीं है, दिस एफ का कोई रूल नहीं है, ध्यान रखो। लैम्डा का कोई इश्यू नहीं है, लैम्डा पे कोई हम इंडिपेंडेंट है, लैम्डा पे हम डिपेंड नहीं करते हैं, उसका भी कोई यूज़ नहीं। अब कर्नल पे देखो, ये कर्नल पे देखो, फर्स्ट काइंड सेकंड के काइंड के लिए ये मुझे इस पर इसका काम ही देखना है। ये कितनी बार है? 2 बार है, तो सेकंड काइंड है। अगर फर्स्ट काइंड है तो एक ही बार दिखाई देगी। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी ऑप्शन ट्रू होगा इनमें से, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। ओके, कैन यू टेल मी इज दैट द फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड? क्लियरली दिखाई दे रहा है, दिस इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकंड काइंड होगा, सेकंड ऑर्डर का है, क्या फर्क पड़ता है? 2 बार आपको वाई ऑफ एक्स मिल ही जाएंगे बच्चों। अब सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे, इसका जनरल सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया था, है ना? कैसे करोगे? करो ना, आपको मिलेंगे यही। ठीक है, लेकिन आप ये 2 बार प्रेजेंट अगर होगा तो भैया आपको बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इनफैक्ट ये नॉन होमोजीनियस भी लिखना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया है ना, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फर्स्ट काइंड नहीं है। ओके।